वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो भी डीआई का क्वेश्चन था वो मेमोरी बेस्ड किस तरह से था, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हुए थे, उसके बारे में मैं यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन उसका मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि जिन लोगों का एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में है वो इस तरह के क्वेश्चंस को माइंड में सेट कर सकें। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है और पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आप अपने अपडेट्स पा सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपना सपोर्ट जरूर दें और अगर आपका कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले टेबल को रीड करना होगा। इसमें कहा गया है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस टेबल को आपको रीड करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, विलेज दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी, ये 3 विलेज की बात की गई है और उसके बाद में बात की जाए यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं 2000 सन, 2005 और 2010। अब 2000 में डाटा दिया है टोटल बोट। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं विलेज ए की बात कर रहा हूं, यहां पर एक चीज होगी टोटल बोट्स, तो ये कोई एक नंबर है। सपोज कर लो यहां पर टोटल बोट्स कितना दिया है, यही वैल्यू लिख दे रहा हूं 2500 रुपए। 2500 टोटल बोट्स 2000 में दिए हुए हैं। सन 2000 में टोटल वोट कितने हुए यहाँ पर 2500। अब इसमें वैलिड वोट का क्या मतलब होता है ये भी आप समझ लो। वैलिड वोट का मतलब है कि कुछ वोट ऐसे थे जो इनवैलिड हो गए लेकिन कुछ वैलिड वोट डाले गए। तो वैलिड वोट कितने हैं 2200। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनवैलिड वोट निकालो तो आप क्या करो, टोटल में से 2500 में से 2200 को लेस कर दो तो यहां पर आपको इनवैलिड वोट पता चल जाएंगे, ये कितने आएंगे 300। ठीक है, तो इस तरह से हम इनवैलिड वोट निकाल सकते हैं। कभी भी परसेंटेज पूछेगा किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है वो आप देख लो। पहले क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द एवरेज इनवैलिड वोट्स फॉर विलेज ए फॉर द गिवन ईयर्स। आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है। अब देखो, सबसे पहले चीज बताऊं कि 2000 में इसमें क्या बात हो रही है कि ए का निकालना है आपको, तो ए के इनवैलिड वोट का डेटा निकालना है। ए का इनवैलिड वोट, तो ए के टोटल वोट मालूम है और वैलिड वोट ये हैं। तो 2500 में से टोटल में से क्या करो 2200 को लेस कर दो तो कितना मिलेगा आपको 300, ये इनवैलिड वोट मिल जाएंगे प्लस। अब 3800 है यहाँ पर 3200 है, तो 3800 में से 3200 को लेस कर दो तो कितना आएगा, ये 600 आ गया। 3500 में से अगर मैं 3000 को लेस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 500। तीनों को ऐड कर दो, एवरेज निकालना है आपको तो डिवाइड बाई 3 करना होगा मुझे। अब तीनों ऐड करने पर कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1400। 1400 डिवाइड बाई 3, तो ये कंप्लीटली आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जो इनवैलिड वोट है उसका एवरेज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट तक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म इस तरह से हो रहे हैं। एक और इसका टाइप देखते हैं इस क्वेश्चन में और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक इसमें ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द इनवैलिड वोट परसेंटेज इन विलेज सी फॉर 2005 ईयर। अब देखो 2005 की बात की जा रही है और साथ में सी विलेज की बात की जा रही है और इसमें कहा गया है कि इनवैलिड वोट का परसेंटेज निकालना है आपको। तो 2005 में ये वाली लाइन होगी सी की, इन दोनों वैल्यू से आपका मतलब होगा और यहाँ पर इनवैलिड वोट निकाल दो कितने हो जाएंगे। तो इनवैलिड वोट कितने होंगे 5000, टोटल वोट है वैलिड वोट 4500 है, 5000 में से 4500 को लेस किया कितना हो गया 500, ये आपका इनवैलिड वोट आ गया। अब इसी का परसेंटेज पूछ रहा है कि इनवैलिड वोट का कितना परसेंटेज है, तो ये इनवैलिड वोट कितना है 500 और ये टोटल पर होगा। टोटल वोट कितने दिए 5000 वोट पोल्ड वहां पर है, टोटल वोट 5000 डाले गए। तो इस ये 500 इनवैलिड वोट किसके होंगे, टोटल वोट के होंगे, इंटू 100 कर दो। अब ये कितने बार जाएगा 10 बार और इससे अगर आप काटते हो तो ये 10 बार जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली हमें कितना मिला 10% जो वोट है वो हमारे इनवैलिड वोट है। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखते हैं ये किस तरह से बना है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन ईयर 2000। कहा गया है कि सन 2000 में कितने वैलिड वोट जो पड़े हैं उसका आप एवरेज निकालो। तो अगर मैं बात करूं सन 2000 की तो इसमें वैलिड वोट कौन से वाले हैं, ये वाले। तो एक ये वैल्यू ऐड करनी है, एक आपको ये वाली वैल्यू ऐड करनी है और उसके बाद में एक वैल्यू आपको ये ऐड करनी है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 2200 प्लस 7500 प्लस 4000 और इसको आप डिवाइड कर दो किससे 3 से। तो देखो 2200, 7500 और 4000। अब देखो ये 4000 है और ये 2200 है और 7500, तीनों को जोड़ लो। 7500 और 4000 कितना हुआ 11500 हो गया। 11500 में 2200 अगर मैं जोड़ देता हूँ कितना हो जाएगा ये 13700। ठीक है, 13700। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एक और इसका टाइप देखते हैं वो किस तरह से हो सकता है। इसमें कहा गया है टोटल वोट्स ऑफ विलेज ए इन 2000
कहा गया है कि पहले क्वेश्चन को एक बार बताता हूं, टोटल वोट्स ऑफ विलेज ए इन 2000 इज व्हाट परसेंट ऑफ बैलेट वोट्स पोल्ड इन विलेज सी इन 2010। कहा गया कि टोटल वोट जो है विलेज ए में 2000 सन में वो कितने परसेंट हैं बैलेट वोट के जो कहाँ पर हैं सी में 2010 में। तो क्वेश्चन की इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में कह रही है कि विलेज ए का 2000 का डाटा निकालना है और कौन सा है वो आपको टोटल वोट का डेटा निकालना है, डिवाइडेड बाई बैलेट वोट से कंपेयर करना है विलेज सी के। तो विलेज सी के 2010 में, और ये कौन से वोट होने चाहिए, बैलेट वोट्स, ठीक है, बैलेट वोट, इसका परसेंटेज इंटू 100। तो ये इक्वेशन आपकी कंप्लीटली यहाँ बनेगी। अब विलेज ए के 2000 में विलेज ए के टोटल वोट कितने हैं, 2500 हैं ये आपके, तो यहाँ मैंने 2500 लिख लिया। अब विलेज सी में जाओ और 2010 में बैलेट वोट्स, 2010 में बैलेट वोट कितने हैं 5500। अब इस पर आपको परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 से कटा और ये कितने बार, 11 बार, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 500, ठीक है, ये कितना हो गया 500 और डिवाइडेड बाई 11, तो ये कितने बार जाएगा, 11 से 4 बार गया तो 44 हुआ, 6 बचा, 60 हुआ, फिर 11 से 5 बार कटा, ठीक है, 55 हुआ और फिर 5/11। तो हम कह सकते हैं हमारा अल्टीमेटली आंसर कितना है, 45 होल 5/11, ये परसेंटेज आपका अल्टीमेटली यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का, इसमें कुछ अलग चीज़ें पूछी गई हैं, इसको भी देख लो एक बार। तो इसी सेम क्वेश्चन का ही है ये, इसी डेटा से आपको फाइंड आउट करना है। इसमें कहा गया है बैलेट वोट्स पोल्ड इन विलेज सी इन 2005 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल वोट्स पोल्ड इन विलेज बी इन 2000। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें कहा गया बैलेट वोट जो है वो पोल हुए हैं विलेज सी में 2005 में। तो 2005 में विलेज सी में बैलेट वोट कितने पोल्ड हुए हैं, 4500। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 4500। फिर कहा गया है कि ये जो है कितने परसेंटेज, व्हाट परसेंट लेस देन है, कितने परसेंटेज कम है टोटल वोट से कंपेयर करना है, और विलेज बी इन 2000। तो 2000 में विलेज बी के टोटल वोट कितने, 8000 है। तो अल्टीमेटली अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4500 ये जो आपके बैलेट वोट्स हैं ये इस टोटल वोट से कितने परसेंटेज लेस देन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लेस देन निकाल लो, कितना लेस देन है, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो 8000 में से 4500 को घटाता हूँ, कितना मिल जाएगा, 3500। और लेस देन का परसेंटेज अगर मैं निकालता हूँ तो 3500 को आप ऊपर रखोगे और किस पर निकालोगे, टोटल इससे कंपेयर हो रहा है ना 8000 से, तो 3500 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ दोनों का डिफरेंस आपको लेना था, इससे आपको लेस देन मिल जाएगा और लेस देन परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल पर हम इसको वर्क करेंगे। अब इसको अगर मैं करता हूँ तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब इसको 5 से काट दो तो ये कितने बार जाएगा, 5 से 7 बार और ये 5 से 16 बार, ठीक है। अब एक बार इसको और हम डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर 4 से इसको काट दिया 4 बार और ये कितने बार कट गया, 5, ये 25 बार, 25 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 175 और 4 आपका एज इट इज़ है। अब इसको परसेंटेज में बता दो कितना परसेंटेज ये बनेगा, फ्रैक्शन में निकाल दो। तो ये पहले 4 बार जाएगा और फिर 16 हुआ, फिर 15 हुआ, उसके बाद में ये फिर 3 बार, उसके बाद कितना बचा, 3 बचता है। तो अल्टीमेट ये कितना बचेगा, 4 3 12 और उसके बाद आपका 3 बचता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 43 होल 3/4 परसेंटेज, ये हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप ये देखना कि ये जितना भी डेटा इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया, ये सारा का सारा डेटा जो है इस टेबल के बिहाफ पर था। कुछ डीआई में कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं, कभी आपसे कुछ अदर तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे कि एग्जामिनर पूछ ले कि टोटल वोट जो है यहाँ पर ये दिए हुए हैं, बैलेट वोट इतने दिए हुए हैं, अब कहे टोटल वोट में मेल और फीमेल भी हैं। टोटल वोट में कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन रेशियो के साइड में पूछ सकता है कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है, अगर सपोज करा मैंने कहा कि टोटल वोट आपको निकालने हैं सी क्लास, सी विलेज के लिए, और उसमें मेल और फीमेल का रेशियो जो है वो आपको दिया है 2:3 का, तो आप बताओ कि कितने मेल वहाँ पर वोटर हैं और कितने फीमेल वोटर हैं। तो क्लास सी की अगर मैं बात करता हूँ और टोटल वोट कितने हैं क्लास सी में, सपोज करो 2005 की यहाँ पर बात करता हूँ, क्लास सी ये विलेज सी 2005 में कितने 5000 वोट दिए हुए हैं।
तो ये 5000 वोट जो है इसमें मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, 2:3 का। तो आपसे पूछ सकता है कि मेल और फीमेल कितने वोटर यहाँ पर हैं। तो देखो 2 और 3 रेशियो में 5000 को डिवाइड कर देना है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। एक रेशियो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000। तो यहाँ से 2000 जो है ये आपके मेल हो जाएंगे और 3000 क्या हो जाएंगे, ये आपके फीमेल हो जाएंगे। तो कुछ अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता भी है तब भी आप आसानी से क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन आप सोल्यूशन अपना निकालेंगे। आई होप कि आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन भी समझ में आया होगा। और साथ में दोस्तों और भी बहुत सारी DI हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और क्वांट की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ में जो रीजनिंग की वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ट्यूट कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स पर, और साथ में फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं इस पेज को। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके शेयर जरूर करें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।